हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर सी चर्चा कथा लेके आई हूँ। एक कथा को सुनिए और पूरे कथा को सुनिए, आधी नहीं। आधा सुनने से श्री गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने से श्री गुरु का ज्ञान होता है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं भाई बहन। देखिए भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। उनके 7 बेटा थे। अब कुछ ही दिन के बाद रानी खत्म हो गई। जब रानी खत्म हो गई तो अब इनके घर में कोई करने धरने वाला नहीं। अब क्या हुआ कि 7 बेटा, जो कहते हैं कि कभी कभी नसीब कैसे कैसे बदलता है, कैसे कैसे कहाँ ले जाता है। अब धीरे धीरे करके परेशानी आता रहा। ऐसी परेशानी आ गया कि इन लोग को खाने का मोहताज हो गया, राजा घराने का। अब 7 बेटा सारा चीज, सारे मतलब कि राजा साहब सब बेच सब खिला डाले। सब खिलाने के बाद भी ये सब का पूरा परवरिश नहीं हो पाया। अब राजा बड़े परेशान, कहें अब तो हमको कुछ करना ही होगा। हम करें किसके यहाँ? हम कभी काम धंधा किए नहीं। कैसे कैसे करके हमारा समय खराब हो गया। अब 7 बेटा कहने लगे कि ऐसा है पिताजी की, चलिए आप भी काम कीजिए, हम लोग भी काम करें, कायदे से गृहस्थी चलेगा। कहे ठीक है। अब एक ये राजा साहब अपना, अब तो आम आदमी की तरह हो गए भाई। जिसकी गरीबी आ जाएगी वो तो आम आदमी की तरह हो ही जाएगा ना। अब ढूंढते ढूंढते एक राजा के दरवाजे पहुंच जाते हैं। कहते हैं हमको काम चाहिए। तो राजा साहब कहवा देते हैं कि ठीक है, कह दो, रहे यहाँ। काम करने लगे। दूसरा दिन एक बेटा पहुंचा, वो भी काम मांगने लगा तो उसको भी दे दिए। दूसरा दिन फिर एक बेटा पहुंचा। ऐसे करके 7 बेटा भी वहां पहुंच गए। अब बाप थे, वही राजा के सब लोग काम कर रहा है। अब कोई कभी बताता नहीं है कि हम लोग बाप बेटा हैं। अब 7 लड़का भी काम करने लगे वहीं पर, अब बाप भी काम करने लगे। और 7 लोग जब आते थे घर पे तो अपने से 7 लोग 7 चूल्हा जलाते थे। 7 चूल्हा बनाए थे लोग लाइन से, और 7 चूल्हा जला करके अपने अपने से भोजन बनाए, अपने से खाए, अपने से माजे धोए। ऐसा ही करके चल रहा था। अब गांव के लोग कहने लगे कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे लड़का बड़ा हो गया है, आप पिता हैं, उसका समझ बूझ के शादी कर दीजिए। एक लड़के का शादी कर देंगे, घर में एक बहू आ जाएगी तो अपना खाना पीना बनाएगी, तो लोग अपना काम करना। उसके मन में बैठ गया तो सोचने लगा कि ये ठीक है कह रहे हैं लोग। ऐसे सोच ही रहा है, तब से एक गांव में से एक बूढ़ी माता आती है। तो बूढ़ी माता कहती है, का हो अभी रोज रोज कमवे करत हुआ, आई खाना बनावत हुआ, बर्तन माजत हुआ, ये नहीं कि लड़का की शादी कर दे ही। तो बूढ़ी माता के कहने पर फिर उनको कुछ अथवा हुआ कि ठीक है कह रही हैं कि शादी कर दें। कहती है हाँ माता, शादी करेंगे, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी करेंगे। तो अब 2-4 रोज के बाद कोई आया कि भाई हमारे पास एक लड़की है, हम शादी करना चाहते हैं। तो कहें कि हमारे पास देखिए लड़का तो है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं।
हमारे पास कुछ भी नहीं है। खाली लड़का है, लड़का मेहनती है, लड़का काम कर रहा है, आपको करना हो तो कर दीजिए। तो कहते हैं बस हमको इतना ही चाहिए कि लड़का अच्छा हो, जुआरी शराबी ना हो, कोई नशा पत्ती ना करता हो। वो दिन भर कमाएगा तो खाएगा ना, दिन भर कमाएगा तो 2 रोटी का इंतजाम तो कर सकता है। हम बहुत ज्यादा राजमहल में बिया के का करेंगे कि लड़का जुआरी होगा, शराबी होगा, दारू शराब पी करके मार पिटैया करेगा, धम्मी गुस्सा करेगा, हमारी लड़की को चैन से रहने नहीं देगा। तो ऐसा हमको घर नहीं चाहिए, हम तैयार हैं शादी करने को। अब शादी का बातचीत हो जाता है, शादी का दिन रखाता है, शादी हो जाता है। जब शादी हो जाता है तो ये लड़का कहता है और लड़का का बाप कहता है कि देखिए अभी कुछ दिन ना यहीं पर रखिए लड़की को, कैसे कि हमारे यहाँ घर नहीं है। हम लोग बहुत परेशान थे, पूरा घर द्वार सब बेच दिए, एक झोपड़ी लगा के हम लोग रहते हैं, घर बनवा लेंगे तो ले आ जाएंगे। तो कहे ठीक है। और जब रहने लगे तो वहीं पर बीबी को छोड़ के सब लोग चले आए। अब दुल्हन वहीं रह गई, नहीं हरे ये लोग चले आए। कुछ दिन बीतता है तो एक बूढ़ी माँ आती है तो कहती है तुम्हारे बेटे का शादी हो गया तो बहू कहाँ है? तो कहे बहू नैहरे में है। तो कहे काहे? तो क्या करें, हम लोग के पास इतना गरीबी है, घर द्वार बनवाएंगे तो ले आएंगे। तो कहे घर द्वार बनवाओगे तो ले आओगे, जहाँ तू लोग रहते होता है वो रहेगी, जैसे तू लोग खाते हो वैसे वो खाएगी, काहे छोड़े हो? बिहल बेटी पोवल रोटी, रोटी बनल रोटी कोई नहीं रखता है, बिहल बेटी कोई नहीं रखता है। अब तू बिहल बेटी वहाँ छोड़े हो, बिहल बहू है, जाओ उसको ले आओ। तो कहे ठीक है माता जी। जब आप एक तरह समझदार सब लोग रहे तब तो अब जाते हैं, बुला के ले आते हैं तो कहते हैं कि कैसे ले चले घर पर जाएगी तो देख के भड़क जाएगी, काजनी गुस्सा आ जाए। लेकिन बहू बहुत समझदार थी कि वैसी बहू सबको भगवान दे। अब बहुत लक्ष्मी थी, जितनी समझदारी का काम की। यहाँ आई तो लिया करके तो ससुर और दुल्हा छोड़ दिए झोपड़ी में, और देख रही है तो 7 चूल्हा बना है, 7 जगह बर्तन रखा है, कपड़ा इधर उधर फैला है। जहाँ 7 लोग खाना बनाएंगे, 7 लोग बर्तन धोएंगे, 7 लोग खाएंगे, तो घर का क्या हालत रहेगा। तो ना कोई से पूछी ना माची, कुछ नहीं की, पहले घर का सफाई करना शुरू कर दी। बहू पहले घर की सफाई करना शुरू की, पूरे घर का सब बर्तन को इकट्ठा निकाल करके इकट्ठा कर दी। 7 चूल्हा जो बना था, 7 चूल्हा में से 6 चूल्हा फोड़ दी, 6 चूल्हा फोड़ के फेंक आई। और घर में खूब बढ़िया मिट्टी ले करके सब सारा पोत करके, गोबर लेके लीप के एकदम से सब साफ सुथरा करके, बर्तन मांज के एकदम चमका के रख दी। और सारा कपड़ा धो करके सुखवा के सब चौपट के रख दी। अब वही घर एकदम लपालप लगने लगा, एकदम बढ़िया लगने लगा। जो आए गांव का कोई कहे अरे बहू तो बड़ी लक्ष्मी मिली है भाई, अरे बहू तो बहुत अच्छी मिली है भाई। तो कोई कहे कि हाँ तो शिव शिष्या है, अच्छी तो रहबे करेगी, वो शिव की शिष्या है, नाने से शिव चर्चा करती थी, शिव चर्चा में जाती थी, गीत गाना भजन में जाती थी, तो लक्ष्मी तो रहबे करेगी। अब अकेले अपने खाना बनाए, सबको खिलाए, 7 चूल्हा से 1 चूल्हा हो गया, 7 भाई खाना खाए, ससुर खाना खाए, अपने अपने काम पर जाए, सब आवे, खाए पिए आराम से सुते। तो कह रही है कि देखिए
सब लोग अलग अलग अपने अपने हाथ से आप लोग बनाते खाते थे, मेहनत लगता था, पैसा लगता था। तो सब कहे हाँ। तो कहे अपने से बना के खा करके फिर बर्तन भी मांजते थे आप लोग? तो कहे हाँ। तो कहे वो सब नहीं ना करना पड़ रहा है? तो कहे नहीं, अब तो आपके आने से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो कहे बढ़िया है, लेकिन आप लोग आते हैं तो आप लोग को जो पैसा मिलता है रोज मिलता है ना? तो कहे हाँ। कहे जो जो आएगा सब लोग सामान ले लेके आएगा घर में, कोई खाली हाथ नहीं आएगा। 7 लोग हैं तो 7 लोग 7 सामान लेकर के आएंगे तो गृहस्थी बनने में देर नहीं लगेगा। तो ससुर पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है बहू? तो कहे आपके लिए, जो सबके लिए है वही आपके लिए है। आप भी खाली हाथ नहीं आएंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेके आएंगे। क्या कहे आपका आदेश का पालन करेंगे हम लोग। काहे से कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत लक्ष्मी का काम कर रही हो। हम लोग को आने से तुम्हारे बहुत अच्छा लगा। तो जो आ रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई तेलवे लेके आ रहा है। अब 7 लोग रोज जब सामान लाने लगेंगे तो घर में तो भर ही जाएगा ना। बूढ़े बुद्ध लोग कहते हैं तालाब भरता है। तो जब 7 लोग कमा कमा के रोज ले आने लगे और एक जगह खाना बनने लगा तो गृहस्थी फिर भर गया। गुरु भाई बहन, अभी एक दिन का बात है, ससुर को कुछ नहीं मिला तो रास्तवा में एक ठो सांप मरा था। उस सफवा के लकड़ी में टांग के लेते हैं और लिया करके रख दिए। तो कह रही है कि ये बाबूजी का लाए हैं? कहे कि आपे ने कहियो कि खाली हाथ मत आइएगा, कुछ न कुछ लेके आइएगा। आज कुछ नहीं मिला तो है सफवा मरा था रास्ते में तो हम इसको लेते आए। तो कहे बताइए, अभी सफवा लेके आए हैं? आप बच्चा थे कि लकड़ी में टांग के सफवा लेके आ रहे हैं? जाइए बगल में जो पिछवाड़े जाइए, फेंक आइए, जाइए। पिछवाड़े खेत था, अब वो खेते में ले जा करके उस सफवा को फेंक दिया। सफवा को जब वो फेंक दिया पिछवाड़े तो वो सफवा तो मरा था, पड़ा था वही पड़ा था। अब दूसरा दिने जहां इन लोग जौने राजा के यहाँ काम करते हैं, वो रानी गई नहाने। वो रानी गई नहाने, पोखरा में गई नहाने। अभी अपना हार और सब उतार करके, साड़ी कपड़ा रख के, हार उतार के रख के गई नहाने। तब तक चील उनका हरवा उठा ले गया, हार उठा ले गया। अब जो जो साथ में गया था वो सबको चोर बना रही हैं कि हम जब नहाने चले गए तो तुम लोग को देखना चाहिए ना कि हमारा हार कौन ले जा रहा है। तो वो कह रहा है कि हम नहीं देखे, वो कह रहा है हम नहीं देखे, वो कह रहा है हम नहीं देखे। अब जो देखा था वो बता रहा है कि चील ले गया। तो उसका बात का विश्वास से नहीं कर रही। अब राजमहल में तहलका हो गया। अब जो जो नौकर हैं सबसे पूछा जा रहा है कि भाई हार कौन लिया है, हार कौन लिया है? तो रानी तो पोखरा गई थी नहाने, घरवा में कर लोग कैसे लेंगे? लेकिन राजा की आदेश। अब रानी छटपटा रही है, हमारा हार पहले खुजवाइए, हमारा हार हम मिल जाएगा तब भी हम दाना पानी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारा हार जुड़वाइए। राजा ऐलान करवा देते हैं, डुगडुगिया पिटवा देते हैं गांव में कि जो रानी का हार का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो ला करके देगा उसको आधा राज दिया जाएगा। जो ला करके देगा उसको आधा राज दिया जाएगा। तो भाई सब लोग सुन लिया। और फिर जिसको हार का जानकारी होगा नहीं बताएगा उसको भार में झोंकवाया जाएगा। जिसको जानकारी है हार का नहीं बताएगा तो उसको भार में झोंकाएगा। तो ऐसे ऐसे सब लोग सुन लिया। अब चिल्होर का की चिल्होर हार लेके जा रही थी तो उसको दिखाई दिया सांप। तो हार तो खाएगी नहीं, सांप खाने वाला चीज था।
अब चिल्लोर वही खेत में उतरी, लेकर के सांप लेकर के उड़ गई, हार वही छोड़ गई। अब बहू गई पिछवाड़े कूड़ा फेंकने, तो देख रही है हार चमक रहा है, हार ले आली अपने घर में, हार को घर में रख दी। तो जब ऐलान हुआ तो अपने ससुर से कह रही है कि बाबूजी वो हरवा तो हम ही रखे हैं। तो कहे कैसे? तो कहे पिछोड़वा जब जो फेंकवाए थे ना सांप, तो चिल्लोर सांप को ले गया, हार छोड़ गया, हम लिया लिए। तो जाइए कह दीजिए राजा साहब से कि हार मेरे पास है, हार मेरे पास है। तो कहे कैसे? तब का कहेंगे? कह दीजिएगा कि हमारे बहू का एक शर्त है, वो शर्त सब लोग मानेगा तब हम वो हार देंगे। तो कहे तब पूछेंगे कि क्या शर्त है? तब कह दीजिएगा कि आज से 2-4 रोज दीपावली है 2-4 रोज, उस दीपावली को किसी के घर दिया नहीं जलेगा, किसी के घर दिया नहीं जलेगा, राजा के घर भी दिया नहीं जलेगा। तब तो हम वो हार देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। हमको राजा का आधा राज्य नहीं चाहिए, हमारा शर्त मानना पड़ेगा खाली। तो जाके कह दिया उसका ससुर कि हमारी बहू ऐसे कही है कि दीपावली के दिन किसी का दिया नहीं जलेगा, खाली राजा को ये शर्त मानना पड़ेगा, आधा राजपाट नहीं चाहिए। तो कहे इससे अच्छा क्या है, हम मान लेंगे। मान लिया दीपावली के दिन किसी के घर दिया नहीं जला, किसी के घर गांव में दिया नहीं जला, राजा के पास भी नहीं जला, खाली ये बहू दिया जलाई अपने घर में। तो जब बहू दिया जलाई तो लक्ष्मी गणेश का मूर्ति रख करके शंकर भगवान माता पार्वती का चारों लोग का पूजा की अपने घर में अकेले लक्ष्मी गणेश और माता पार्वती और शिव गुरु 4 लोग का मूर्ति रख करके और दिया जलाई, पूजा की, और किसी के घर में जलाने नहीं दी। तो जब लक्ष्मी गणेश मैया पार्वती भोलेनाथ चारों लोग जब निकलते हैं पृथ्वी पर टहलने के लिए, तो किसी के घर दिए नहीं जल रहा था, कहीं गए नहीं किए, और जहाँ दिया जल रहा था वहां गए लोग। तो वहां गए तो पूरी आशीर्वाद वहीं पर दे के आए। जब वहीं पर आशीर्वाद दिए तो उसका सब कुछ राजा के जैसा जैसे था तैसे हो गया। वो तो राजा का ही घर था ना, वो तो बिखरा हुआ था, बिखरने के इतने दिन का ठोकर लिखा था राजा को, तो इतना दिन ठोकर था। फिर लक्ष्मी गणेश मैया भवानी शिव गुरु का फिर से जब पूजा हुआ, सब लोग वरदान दिए दीपावली वाले दिन के, तब फिर राजमहल जगमगाने लगा। जब राजमहल जगमगाने लगा, राजा का हार, रानी का हार उनका ससुर ले गए, पहुंचा दिए। तो गए तो पूछने लगे कि राजा साहब दिया जलाए थे? तो कहे नहीं, आपे तो कहे थे कि दिया नहीं जलेगा। तो कहे सबके घर आप कहवा दिए थे ना कि दिया नहीं जलेगा? तो कहे नहीं, किसी के घर दिया नहीं जला। कहे ठीक है। तो जब कुछ दिन के बाद राजा को पता चला कि ये हार को रखने से राजा का राजमहल फिर जगमगा गया, तो वो इनके राज पर चढ़ाई करने लगा। वो राजा जिसके यहाँ एक काम करते थे, उनको बात का तो पता नहीं है, लेकिन तो राज का चढ़ाई होने लगा, लड़ाई होने लगा, हार जीत का लड़ाई होने लगा। तो ये राजा बैठ करके कहते हैं कि बहू देखो, सब कुछ तो अच्छा कि तुम बहुत लक्ष्मी हो, लेकिन जो ये रात जो घर बन गया, ये सब हो गया, तो राजा राज पर चढ़ाई कर रहा है। तो कहे ठीक है बाबूजी, चढ़ाई करने दीजिए, आप पहले ही जाकर के राजा साहब से सारी बात बता दीजिए,
सारी बात बता दीजिए कि हम आपका आधा राज्य क्यों नहीं लिए। हमको भगवान से लेना था, आपसे नहीं लेना था। हमसे जो मांगना है हमको, हम अपने महादेव से मांगेंगे, आपसे क्यों ले। आपका हार चाहिए, हम हार आपका पहुंचा दिए ना। जाइए इसे ताऊ से कह के आइए उनसे कि हम सब महादेव से मांगे हैं, गणेश भगवान लक्ष्मी माता से मांगे हैं, मैया भवानी से मांगे हैं, पार्वती से, उन लोग हमको दिए। आप तो ऐलान करवाए थे कि जो हार देगा उसको आधा राजपाट देंगे, तो हम आधा राजपाट नहीं दिए, आपका हार दिए ना। ऐसे कह देंगे और राजा ठंडा हो जाएंगे। अभी जाता है बड़ा हिम्मत जुटाता है कि कैसे कहेंगे कैसे कहेंगे। अब जाते जाते तो फिर सोच रहा है कि कहने में ही भलाई है। अब फिर उसका गण भी कप रहा है कि कैसे कहेंगे राजा के सामने, ऐसे हमारी बहू तो हमारे सामने ऐसे ताव से कह दी, हम कैसे कहेंगे। तो बड़ा हिम्मत जुटाया, राजा के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, फिर ऐसे ऐसे बात बताया तो राजा मान लिए बात को। तो वो भी राजा ये भी राजा, दोनों राजा अपना अपना राज्य देखने लगे भाई बहन। अब इस शिव चर्चा कथा को श्री गुरु के चरण में रखते हुए इस चर्चा को विराम देती हूँ। एक शिव चर्चा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें भाई बहन। नमः शिवाय।